देश की छावनी छावनी बोर्ड का साधारण निर्वाचन इस साल 30 अप्रैल को होगा। डलहौजी छावनी की मुख्य अधिकारी मेवल क्रिश्चियन ने बताया कि इस साल 30 अप्रैल को देश के छावनी बोर्ड में साधारण निर्वाचन होगा, जिसकी अधिसूचना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। मुख्य अधिकारी मेवल क्रिश्चियन ने डलहौजी छावनी के बारे में बताया कि यहाँ पर 6 वार्ड हैं। उन्होंने नामांकन भरने की तिथि और नामांकन वापस लेने की तिथि और कितने बार रिजर्व होंगे, ये सब आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट होगा या जीते हुए पार्षद चुनेंगे, तो इस बारे में उन्होंने बताया कि इस बारे में आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। यहाँ ये बताते चलें कि पूरे देश में लगभग 62 छावनियाँ हैं। इनमें से 57 छावनियाँ 30 अप्रैल को साधारण निर्वाचन होगा, जिनमें हिमाचल प्रदेश की भी कुछ छावनियाँ हैं। इस साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद डलहौजी छावनी में चुनाव लड़ने वाले के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इसका स्वागत भी किया और रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद भी किया। यहाँ बताते चले कि डलहौजी छावनी में पिछला साधारण चुनाव 2014 को हुआ था। उसके बाद अब 2023 को साधारण चुनाव होगा। 2014 के बाद डलहौजी छावनी की जनसंख्या में कमी आई है, इसलिए मौजूदा 6 वार्ड की संख्या कम की जा सकती है। देश की छावनी बोर्ड का साधारण निर्वाचन इस साल 30 अप्रैल को होगा। डलहौजी छावनी की मुख्य अधिकारी मेवल क्रिश्चियन ने बताया कि इस साल 30 अप्रैल को देश के छावनी बोर्ड में साधारण निर्वाचन होगा, जिसकी अधिसूचना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। मुख्य अधिकारी मेवल क्रिश्चियन ने डलहौजी छावनी के बारे में बताया कि यहाँ पर 6 वार्ड हैं। उन्होंने नामांकन भरने की तिथि और नामांकन वापस लेने की तिथि और कितने बार रिजर्व होंगे, ये सब आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट होगा या जीते हुए पार्षद चुनेंगे, तो इस बारे में उन्होंने बताया कि इस बारे में आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। यहाँ ये बताते चलें कि पूरे देश में लगभग 62 छावनियाँ हैं। इनमें से 57 छावनियाँ 30 अप्रैल को साधारण निर्वाचन होगा, जिनमें हिमाचल प्रदेश की भी कुछ छावनियाँ हैं। इस साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद डलहौजी छावनी में चुनाव लड़ने वाले के चेहरे खिल उठे और उन्होंने इसका स्वागत भी किया और रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद भी किया। यहाँ बताते चले कि डलहौजी छावनी में पिछला साधारण चुनाव 2014 को हुआ था। उसके बाद अब 2023 को साधारण चुनाव होगा। 2014 के बाद डलहौजी छावनी की जनसंख्या में कमी आई है, इसलिए मौजूदा 6 वार्ड की संख्या कम की जा सकती है। डलहौजी से संवाददाता सुभाष महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। Welcome to the premises of St. Thomas Senior Secondary School. Every day at St. Thomas is like a blessing with active students and benign higher authority. Special key features are the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।